बुद्धि और इंद्रियों की सहायता से हमें विश्व ब्रह्मांड का थोड़ा बहुत परिचय प्राप्त होता है। यह ज्ञान बहुत ही स्वल्प है, थोड़ा है। इसके अतिरिक्त भी अनेक ब्रह्मांड ऐसे हैं जिनके संबंध में हम भूलोकवासी मनुष्य प्राणियों को कुछ भी ज्ञान नहीं है। समस्त सृष्टि इतनी विस्तीर्ण है कि बुद्धि की वहाँ तक पहुँच ही नहीं हो पाती। यह महान रचना किसी न किसी निर्माता की कृति है। बिना व्यवस्था के तो हमारे छोटे छोटे काम भी नहीं चलते, फिर इतनी बड़ी सृष्टि का काम बिना किसी संचालन के किस प्रकार चल सकता है। हमारे शरीर के कलपुर्जे बड़ी भारी आश्चर्यजनक उत्तमता के साथ बने हुए हैं। इतना उत्तम यंत्र बनाने में कोई भी विज्ञानवादी अब तक समर्थ नहीं हुआ। चलाने वाले जीव के निकल जाने पर यह बेशकीमती यंत्र भी बेकार हो जाता है। इसका एक भी कलपुर्जा अपना काम नहीं कर पाता। फिर संसार का सारा कार्य जो बिल्कुल नियम पूर्वक हो रहा है, क्या बिना किसी संचालक के संभव है? सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र इतने नियमबद्ध हैं कि कभी एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। दिन के बाद रात होने की श्रृंखला कभी टूट नहीं पाती। बचपन के बाद जवानी और फिर बुढ़ापा आता है। पेड़ों में फूल खिलते हैं और फिर फल निकलते हैं। गेहूं के बीज से गेहूं उत्पन्न होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि गेहूं से चना पैदा हो अथवा फल आ जाए और पीछे फूल निकलता हो। न कभी ऐसा ही होता है कि बच्चा पहले बुढ़ा हो जाए और फिर जवान हो। सारे काम बिल्कुल ठीक नियम से चल रहे हैं। कभी कभी भूकंप, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि अनियमितताएं दिखाई पड़ती हैं, परंतु ये सब एक विशेष नियम के आधार पर ही होता है। उन मूल नियमों के समझने वाले तत्वज्ञानी विवेकवानों को समस्त सृष्टि में एक रंच मात्र भी अव्यवस्था दृष्टिगोचर नहीं होती। इसलिए निस्संदेह इस सुव्यवस्था पूर्वक चलते हुई सृष्टि का चलाने वाला कोई अवश्य होना चाहिए। संसार एक यंत्र है, इसका संचालन करने वाली शक्ति को ही ईश्वर कहते हैं। मोटर, जहाज या रेल को बनाने वाला और चलाने वाला कोई विवेकवान मनुष्य होता है। इस सृष्टि को बनाने और चलाने वाली शक्ति ही ईश्वर है। जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होगी वह उतनी ही व्यापक होगी। पंचभूतों से पृथ्वी से जल, जल से वायु, वायु से अग्नि और अग्नि से आकाश सूक्ष्म है, इसलिए एक दूसरे से अधिक व्यापक हैं। आकाश ईश्वर तब तो हर जगह व्याप्त है। ईश्वर की सूक्ष्मता सर्वोपरि है, इसलिए इसकी व्यापकता भी अत्यधिक है। विश्व में रंच मात्र भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ ईश्वर न हो। अणु में उसकी मात्रा व्याप्त हो रही है। स्थान विशेष में ईश्वर तत्व की न्यून अधिकता भी हो सकती है। जैसे चूल्हे के पास गर्मी अधिक होती है, इसलिए कहा जा सकता है कि उस स्थान पर अग्नि तत्व की विशेषता है। इसी प्रकार जलाशयों के समीप शीतल स्थान में अग्नि तत्व की न्यूनता अधिक कही जाएगी। जहाँ सत्य का, विवेक का, धर्म का आचरण अधिक है, वहाँ ईश्वर की विशेष कलाएं विद्यमान है। जहाँ आलस, प्रमाद, पशुता, अज्ञान है, वहाँ ईश्वर की न्यूनता कही जाएगी। संपूर्ण शरीर में जीव व्याप्त है। जीव के कारण ही शरीर की स्थिति और वृद्धि होती है, परंतु उसमें भी स्थान विशेष पर जीव की न्यूनाधिकता देखी जा सकती है। हृदय, मस्तिष्क, पेट आदि मर्म स्थानों पर तीव्र आघात लगने से मृत्यु हो जाती है, परंतु हाथ, पैर, कान, नाक, नितंब आदि स्थानों पर उससे भी अधिक आघात सहन हो जाता है। बाल और नाखून जीव की सत्ता से ही बढ़ते हैं, पर उन्हें काट देने से जीव को कुछ हानि नहीं होती। संसार में सर्वत्र ईश्वर व्याप्त है। ईश्वर की शक्ति से ही सब कार्य होते हैं, परंतु सत्य और धर्म के कामों में ईश्वरत्व की अधिकता है। इसी प्रकार पाप प्रवृत्तियों में ईश्वरीय तत्व की न्यूनता समझी जानी चाहिए। धर्मात्मा, मनुष्य, उपकारी, विवेकवान और तेजस्वी महापुरुषों को अवतार कहा जाता है, क्योंकि सत्यनिष्ठा के आकर्षण से ईश्वर की मात्रा उनके अंतर्गत अधिक होती है। अन्य पशुओं की अपेक्षा गौ में, अन्य जातियों की अपेक्षा ब्राह्मण में ईश्वर का अंश अधिक माना गया है।
क्योंकि इनकी सत्यनिष्ठा, उपकारी स्वभाव ईश्वर शक्ति को बलपूर्वक अपने अंदर। ये ठीक है कि ईश्वर को हम इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते, तो भी यह कहना अनुचित होगा कि ईश्वर नहीं है। बहुत सी वस्तुओं को हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करते, तो भी अनुमान के आधार पर उनका अस्तित्व स्वीकार करना पड़ता है। ये बात हम इंद्रियों की सहायता से नहीं जान सकते कि उसका कोई बनाने वाला है। आंखों से वह दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो भी अनुमान ये कहता है कि उसका बनाने वाला अवश्य रहा होगा। ईश्वर को छुआ या देखा नहीं जा सकता, तो भी उसकी कृतियां पुकार पुकार कर साक्षी दे रही हैं कि हमारा रचयिता कोई न कोई अवश्य है। भौतिक विज्ञानवादी इस शक्ति का नाम प्रकृति बताते हैं। आध्यात्मवादी इसी को ईश्वर कहते हैं। जिन्हें आज अनीश्वरवादी कहा जाता है, असल में वे भी ईश्वर को स्वीकार करते हैं। मतभेद ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव के संबंध में है। ऐसे मतभेद तो हर संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के साथ रखता है, परंतु वह अनीश्वरवादी नहीं कहा जाता। फिर भौतिक विज्ञानवादियों की नास्तिक कहना उचित नहीं होगा। सृष्टि का निर्माण और संचालन करने वाला एक आदर्श तत्व मौजूद है। इस महान सत्य से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। ईश्वरत्व केवल निर्माण करने वाला और संचालन करने वाला ही हो, सो भी बात नहीं है, वरन उसमें गुण अनेक हैं। जैसे सूर्य की असंख्य किरणें अनेक प्रकार की हैं और उनमें अनेक गुण हैं। ईश्वर की निर्माण करने वाली शक्तियों को पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश पंचभूत नाम से पुकारते हैं। इन पंचभूतों से जड़ पदार्थ का विवेक रहित वस्तुओं का बनना बिगड़ना होता है। निर्जीव रचना के अतिरिक्त सजीव रचना भी है, जिसे प्राणी जगत कहते हैं। जड़ और चेतन इन दो नामों से सृष्टि विभक्त है। चेतन प्राणियों में जीवन बनाए रहना, उन्नत करना तथा आनंद भोगना, ये तीन गुण हैं। चेतन शक्ति के इन तीन तत्वों को सत, चित, आनंद नाम से पुकारते हैं। जैसे जड़ जगत की रचना पंच महाभूतों की क्रियाशीलता है, वैसे ही चेतन जगत की मूल प्रकृति सत, चित, आनंद तत्वों के कारण से है। और जड़ चेतन दोनों ही पक्षों की रचना करने वाले ये पृथक तत्व मूलतः एक ही आद्य शक्ति की धाराएं हैं। कुछ दिन पहले विज्ञानवादी ऐसा समझते थे कि केवल पंचभूतों की एक विशेष प्रकार की रचना में अपने आप चैतन्यता आ जाती है, पर अब विज्ञानवादी अपनी भूल स्वीकार करने लगे हैं। उन्हें यह मानना पड़ रहा है कि जड़ तत्व ही सृष्टिकर्ता नहीं है, वरन ये पंचभूत भी एक आदि शक्ति की धाराएं हैं। वह आदि शक्ति अंधी, निर्बुद्ध या जड़ नहीं है, वरन विवेकवान, फलवान, व्यवस्था रखने वाली, संशोधन करने वाली, संतुलन को ठीक बनाए रहने वाली भी है। सृष्टि को कार्यक्षम रखने वाले इलेक्ट्रॉन परमाणुओं को सूक्ष्म परीक्षक यंत्रों की सहायता से मालूम कर लिया गया है, पर वे विद्युत परमाणु 25,000 मील प्रति क्षण की द्रुतगामी गति से अपनी धुरी पर कैसे घूम रहे हैं, इस संदेह का समाधान आदि शक्ति को माने बिना और किसी प्रकार से नहीं होता। जैसे अग्नि, वायु आदि स्थूल तत्व सर्वत्र अदृश्य रूप से व्याप्त है, उसी प्रकार से वह आद्य शक्ति इन जड़ पंच महाभूतों और अन्य चैतन्य तत्वों के भीतर अत्यंत सूक्ष्म होकर विराज रही है। बल्ब को जलाने वाली सूक्ष्म विद्युत शक्ति तार में रहती है। इस विद्युत को बनाने वाली सूक्ष्म शक्ति चुंबक में रहती है। चुंबक में क्रियाशीलता विश्वव्यापक अग्नि तत्व से आती है। एक शक्ति का निर्माण दूसरी सूक्ष्म बीज शक्ति से होता है। पंच तत्वों की भी एक बीज शक्ति है। उस बीज शक्ति के बिना वे भी बेचारे अपना काम करने में समर्थ नहीं हो सकते। अग्नि में गर्मी कायम रखने वाली भी कोई सत्ता है। उस आदि बीज शक्ति को ईश्वर कहते हैं। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है, किंतु उसी के द्वारा बने पदार्थ